मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा दिल से नमस्कार। आप सबको मैं मेरा और एक वीडियो को स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे चीज बताए थे। तो पहले हम देखेंगे श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत युद्ध के पहले क्या कहा था, और उसके बाद हम देखेंगे अर्जुन को श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद क्या कहा था। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। अगर आप अंग्रेजी भाषा में बाइबल स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ बहुत सारे चीज़ हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे, न्यू टेस्टामेंट सर्वे, हर्मेनेटिक्स, एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, बाइबल हिस्ट्री। ऐसे बहुत सारे चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ हम बहुत सारे चीज़ को हम सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी भाषा में बाइबल स्टडी मेरे साथ करने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उधर जाकर चैनल में जाकर पहुंच सकते हैं, उधर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहा था। अब सबको जरूर पता होगा महाभारत युद्ध कब और कैसे हुआ था। फिर भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ थोड़ा सा समराई करूँगा, थोड़ा सा मैं बताऊँगा। जब जब पांडव पांडव की तरफ से श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कुछ जगह मांगने के लिए गए थे, तो क्या हुआ, वो जो अहंकारी दुर्योधन था, उन्होंने जगह नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। उसका मतलब था, अगर पांडव ने युद्ध नहीं करेंगे तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए पांडवों ने मजबूर हो गए थे दुर्योधन के साथ युद्ध करने के लिए। और एक बात आपको जरूर पता होगा, श्री कृष्ण ने पांडव और दुर्योधन दोनों को पूछा था तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा मुझे श्री कृष्ण की पूरी सेना चाहिए, लेकिन पांडव ने बोला हमारा पक्ष में सिर्फ श्री कृष्ण ही रहना चाहिए। तो अभी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन देख रहे हैं कि उनकी खुद की रिलेटिव्स, सब कुछ सारे लोग युद्ध क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं। अपनी खून की लोगों ने, अपने वंश की लोगों ने, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं। ये सब देखने के बाद अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं जिन लोगों के पास मैंने बड़ा हुआ हूँ, जिनके गोद में मैंने खेला हूँ, उनके विरुद्ध में अस्त्र कैसे उठा सकता हूँ। मैं कैसे उन लोगों का प्राण को लेकर पापों की भागीदारी होऊंगा। मैं ये कभी भी नहीं कर सकता। तो अब हम देखेंगे अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या कहते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहते हैं। लेकिन पहले हम देखेंगे युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहते हैं। पहला, भगवत गीता 2:17, यहाँ ऐसे लिखा गया है, अविनाशी तु तद्विधि ये न सर्वम इदम तथा विनाशम अभयस्यमा कश्चित कर्तुम अर्हति। इसका अनुवाद ऐसा होगा, जिन लोगों ने पूरे शरीर को नष्ट करते हैं, तुम्हें जानना चाहिए कि वो विनाश नहीं है। कोई भी ये अक्षय आत्मा को नाश नहीं कर सकता। भगवत गीता 2:13, यहाँ ऐसे लिखा गया है, देही नस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर्धीरसत्र नामुह्यति।
इसका मतलब ये है, जैसे एक इंसान छोटे से बच्चे से लेकर युवा अवस्था और युवा अवस्था से लेकर बूढ़े की अवस्था को गति करता है, ठीक है उसी प्रकार इस आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए राजी नहीं होते हैं, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाते हैं, ओ अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि युद्ध करने के लिए अर्जुन मना कर रहे थे और श्री कृष्ण को ये कहते थे, ओ जनार्दन अपने लोगों को हत्या करके क्या मैं पापों की भागीदार हूँगा? इसके द्वारा मैं पाप नहीं कर सकता। तब कृष्ण कहते हैं, ओ अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि तू सिर्फ शरीर को वध करोगे लेकिन आत्मा को नहीं, क्योंकि शरीर से ज्यादा आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। तो युद्ध करके अपनी क्षत्रिय की धर्म काम करोगे। ये किसी भी प्रकार पाप नहीं है, ये धर्म की काम है। तो तुम जिसको भी वध करोगे, तुम एक धर्म की काम करोगे, तो उनकी सिर्फ शरीर को वध करोगे लेकिन आत्मा को नहीं, क्योंकि इस आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करता है। जो मरता है उनका जन्म निश्चित है, जो जन्म लेता है उनका मरना तय है। इसलिए तू युद्ध कर। श्री कृष्ण की इस सारे बातों को सुनने के बाद अर्जुन युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकाश करते हैं। तो अब हम देखेंगे महाभारत युद्ध के समाप्ति होने के बाद कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो अर्जुन श्री कृष्ण को ये पूछते हैं, ओ जनार्दन मैं अपनी लोगों को मारकर निश्चित रूप से पाप किया है, तो मेरे इस पापों को कौन क्षमा करेगा? कौन मुझे इस पापों से उद्धार करेगा? मुझे कौन उद्धार करेगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं, ओ अर्जुन तो उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पाप को क्षमा करेंगे। तो ये बात कहाँ लिखा गया है? और ये भगवद गीता 18 का 62। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभवेन भरत तत्प्रसादात् परं शान्तिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसका मतलब है, ओ अर्जुन तो वही परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा। तो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर कौन है? क्योंकि आज तक जो भी इस जगत को आया है और दुष्ट को नाश करने के लिए आया है, इसलिए शास्त्र में ऐसे लिखा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिस्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणाय सदनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभावनी युगे युगे। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभवेन भरत तत्प्रसादात् परं शान्तिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। श्री कृष्ण अर्जुन को ये जो श्लोक कहा था, इस श्लोक को हर शब्द को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसके द्वारा ये पता चलेगा कि सच में इसका अर्थ क्या है और हमारा मन में थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। श्री कृष्ण यहाँ जिसके बारे में कहते हैं वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह ही है। तो हम पढ़ेंगे, तो हम उसको एवं सिर्फ शरणम गच्छ समर्पण करो, सर्व भावेना सपन हृदय के साथ भरत अर्जुन भरत की पुत्र तत् प्रसादत उसके दया के द्वारा परम सर्वोच्च सबसे ऊपर शांति और स्थानम और रहने का जगह प्राप्स्यसि तुम हासिल करोगे शाश्वतम अनंत जीवन यानी कि मोक्ष। अगर इस सारे चीज को हम जोड़ेंगे तो उसका मतलब ये होगा, तुम संपूर्ण हृदय के साथ सिर्फ उन्हीं के पास समर्पित हो जाओ, ओ भरत, जिसके द्वारा उसके दया के कारण तुम असली शांति को
हासिल कर पाओगे और अनंत जीवन पाओगे, यानी कि मोक्ष पाओगे। मेरे प्रियो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अनंत शांति और अनंत जीवन कौन दान कर सकता है? वो प्रभु यीशु मसीह है। तो अब हम देखेंगे, सच में क्या प्रभु यीशु मसीह अनंत शांति और अनंत जीवन दे सकते हैं? इस बात को जानने के लिए हमें बाइबल के अंदर जाना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह शांति दान कर सकते हैं या फिर नहीं है? प्रभु यीशु मसीह शांति दान कर सकते हैं, इसीलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 27। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 का 16, यहाँ इसे लिखा गया है, और प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। पहला पतरस 5 का 7, यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। रोमियो की पत्री उसका 5 का 1। अतः जब हम विश्वास से धार्मिक ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। यूहन्ना यूहन्ना 16 का 33 यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कुलुसियों 3 का 15, यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तो बाइबल का ये जो सारे अंश है, इससे ये प्रूव होता है, साबित होता है कि 100% प्रभु यीशु मसीह अनंत शांति देने के लिए सक्षम है। तो अब हम देखेंगे, क्या प्रभु यीशु मसीह मोक्ष देने के लिए सामर्थ्य है? इसको जानने के लिए भी हमें बाइबल के अंदर जाना पड़ेगा। यूहन्ना 3 का 16, यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ मन में एक सवाल आता है, क्या परमेश्वर सिर्फ इजरायली लोगों को बातचीत की थी, और क्या भारत में रहने वाले लोगों से बात नहीं की? उन्होंने की थी, जरूर की थी। पढ़िए इब्रियों की किताब 1 का 1, इब्रानियों 1 का 1, यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर। तो परमेश्वर इजरायली लोगों को छोड़कर दूसरे देशों के लोगों के साथ भी बातचीत की थी, थोड़ा थोड़ा करके बातचीत की थी, और अंत में उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बात की थी। अगर परमेश्वर सनातनी ऋषियों के साथ बातचीत नहीं की थी, तो उनको कैसे पता चला कि उन लोगों ने पाप किए हैं? उन लोगों ने परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करके ये बोलते हैं, वो परमेश्वर हमारे पापों को हमसे दूर कर। आपके सामने मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सबको पाप को दूर कर सकते हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद 10वां मंडल 133 पद,
हमें पाप से स्वतंत्र कीजिए। ऋग्वेद 7:86। हमें दंड ना दीजिए, हमें क्षमा कीजिए। ऋग्वेद 7:79। दया करके हमारे पापों को हमारी जिंदगी से दूर कीजिए। ऋग्वेद 7:99। सारे पाप को सिर्फ आप ही क्षमा कर सकते हैं। भारत की मुनि ऋषियों को यह कैसे अनुभव हुआ, पता चला कि उन लोगों ने पाप किए है। अगर परमेश्वर उनसे बात नहीं की तो कौन उसको बात किया कि उन्होंने पाप किए है? पाप की जगत में है, उनको कौन बोला? उन लोगों को उसी परमेश्वर की आवश्यकता है जो परमेश्वर उनकी पाप को क्षमा करेंगे। भगवत गीता 18:62 श्लोक में श्री कृष्ण ने यह कहा था, ओ अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा, जो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह, मेरा दया तुम्हारे लिए काफी है। अर्जुन को प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रश्न के, इस सवाल का जवाब युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि कालवरी की सूली के ऊपर दे दी थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया है। तो श्री कृष्ण ने जो क्षमा प्रदानकारी, शांतिदाता परमेश्वर के बारे में बात की थी, वो प्रभु यीशु मसीह है। जो धर्मशास्त्र में ये प्रतिज्ञा किए है, वो मोक्ष और शांति दोनों ही दान कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको जय मसीह की।